यह पृथ्वी 7 पिलर पर टिकी हुई है, 7 खंभे पर। अब कहिएगा इसमें पिलर, छड़, सीमेंट और ये सब तो नहीं है, तो 7 पिलर माने 7 प्रकार के व्यक्ति इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, और जिसके कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है। अगर ये 7 न रहे, ये पृथ्वी रसातल में जाती ही है, प्रलय काल में चली जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि इस पृथ्वी को धारण करने वाले 7 पिलर या 7 खंभा या 7 स्तंभ कौन कौन है, जानिए। 7 से धर्म जुड़ा हुआ है। पहला गौ, पहला गौ, क्योंकि गौ में सारे देवता और सारे तीर्थ निवास करते हैं। यहां तक कि पीठ में ब्रह्मा जी, गले में विष्णु जी और सिंह में शंकर भगवान विराजते हैं। पेशाब में सरस्वती जी, गोबर में लक्ष्मी जी। गाय साक्षात धर्म का प्रतीक है, इसलिए एक पिलर जगन माता गौ हुई। और माता तो एक घर की माता होती है, ये तो पूरे संसार की माता है। तो इसमें सारे तीर्थ, सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर निवास करते हैं। इसलिए पहला जो पिलर है, पहला खंभा है गौ। दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण हमेशा वेद पाठ करते हैं, ब्राह्मण हमेशा त्रिकाल संध्या करते हैं, ब्राह्मण हमेशा अग्नि में अग्निहोत्र करते हैं। त्रिकाल संध्या भारी धर्म है, वेद पाठ करना भारी धर्म है, और हवन करना अग्नि में, अग्निहोत्र करना भारी धर्म है। उसके बाद मनुष्य मात्र के गुरु होते हैं ब्राह्मण। अगर शादी हुई तो उनके बिना काम नहीं चलेगा, अगर श्राद्ध हुआ उनके बिना काम नहीं चलेगा, अगर सत्यनारायण स्वामी की पूजा हुई उनके बिना काम नहीं चलेगा, घर हेली हुई, ब्याह शादी हुई, काम नहीं चलेगा। अगर वो न रहे तो आपका कोई कार्यक्रम चलेगा ही नहीं। इसलिए दूसरा पिलर ब्राह्मण है। तीसरा वेद। ये जितने भी 18 पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, गीता, 6 शास्त्र, इनका जो निर्माण हुआ, इतने जो 7 करोड़ जो मंत्र हैं, ये सब वेद से ही बने हैं। पुराणों का निर्माण वेद से हुआ विस्तार करके, महाभारत का वेद से विस्तार करके, गीता विष्णु सहस्त्र नाम वेद से विस्तार करके। वेद के ही सब अंग हैं। ये जो भागवत क्या है, वेद को मथकर भागवत निकाले गए, और जिसका आश्रय हम लोग को आज मिल रहा है। तो जितने भी मंत्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वेद से ही, वेद के ही आधार पर बनाए गए हैं, और जिसका ज्ञान पाकर आज अपना जिंदगी हम लोग सफल करें। अगर वेद न रहें तो संसार अज्ञान के अंधकार में डूब जाए। वेद हमारे गुरु हैं। चौथा सती, पतिव्रता नारी। जो सती नारी होती है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु शंकर को भी अपना बेटे के रूप में बना लिए थे अनसुईया जी। तीनों उनकी परीक्षा लेने आए थे और बोले थे कि हम तीनों चाहते हैं आपका दूध पीना। तो दूध तो बच्चा पी सकता है, वो तो बड़े तीनों देवता थे। अपने मंत्र से, अपने पति के बल पर उन्होंने तीनों को बच्चा बना लिया। यानी सती स्त्री चाहे तो सृष्टि को हिला सकती है, सृष्टि का नाश कर सकती है, सृष्टि का पालन कर सकती है, सृष्टि का संहार कर सकती है, काफी क्षमता है। तो चौथा स्तंभ है सती स्त्री। सत्यवादी। और 5वां सत्य बोलने वाले। जो सत्य बोलते हैं, समझिए कि उनके हृदय में भगवान का वास होता है। एक सत्यवादी वो भगवान का स्वरूप है। सत्य के कारण देखे राजा हरिश्चंद्र बिक गए, लेकिन अब सत्य को नहीं तोड़े, और अंत में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों उनको जाके दर्शन दिए। सत्य में बड़ा बल है, भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और जिस दिन सत्य रूठ जाएगा ये धरती कांपने लगेगी। और छठा स्तंभ है अलुब्ध। अलुब्ध माने जो लोभी नहीं है, निर्लोभ, जिन्हें दूसरे का भलाई ही सोचता है, दूसरा का परोपकार,
अपना कुछ नहीं। देखिए दधीचि ऋषि इंद्र के वज्र बढ़ाने के लिए अपने शरीर को दान कर दी। राजा रंतिदेव 41 दिन तक भूखे रहकर अतिथियों की सेवा की। यानी जो दूसरे के लिए अपना शरीर तक भी दान कर दे। कामदेव देखिए देवताओं के लिए जल गए। यानी जो निर्लोभी है और दूसरे की मदद करने वाला है, वह एक जबरदस्त पिलर है, धरती को धारण करेगा। छठा और सातवां दानशील, जो अपना कुछ समाप्त करके भी दान दे दे। राजा हरिश्चंद्र देखिए सारा राज दे दिए, पत्नी को दे दिए, बेटा रोहित को दे दिए, अपने भी बिक गए। लेकिन देखिए ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों दौड़े चले आए। राजा बलि देखिए तीनों लोग दान कर दिए, अंत में अपना सर्वस्व शरीर तक दान कर दिए, लेकिन अपने वचन से नहीं चले। यानी जो दानी व्यक्ति है वह भी पृथ्वी को धारण कर सकता है। इस तरह से गाय, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, जो निर्लोभी पुरुष हैं और जो दानी पुरुष हैं, ऐसे 7 मिलकर ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। अगर ये 7 न रहेंगे उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये पृथ्वी को धारण करने वाले 7 स्तंभ।